हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। एचपीटेट मेडिकल की जीके सेक्शन में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, साइकोलॉजी सेक्शन भी शेयर कर चुकी हूँ। अब है हमारी केमिस्ट्री सेक्शन की बारी और इसके बाद आएगी हमारी लास्ट सेक्शन बायोलॉजी सेक्शन। ठीक है, अभी हम केमिस्ट्री सेक्शन के 30 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मेरे पास है सीरीज़ डी, आपके पास सीरीज़ कोई भी होगी, क्वेश्चन आप मैच कर लेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है इस सीरीज सेक्शन का, केमिस्ट्री सेक्शन का, विच इज़ द लीस्ट पोल्यूटेड फ्यूल, सबसे कम प्रदूषक ईंधन इनमें से कौन सा है? तो ये है CNG। ठीक है, CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज द राइट आंसर। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन मोनोक्साइड गैस जो है वो उत्पन्न होगी ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स। रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर एंड एरोसोल स्प्रेज हैव विच पॉल्यूटेंट। ठीक है, इस बार जो केमिस्ट्री सेक्शन था मुझे बहुत ही इजी लगा कंपैरेटिवली। तो जो पॉल्यूटेंट होता है रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर में वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। विच गैस हैज़ द एबिलिटी टू डिक्रीज द इंटेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ठीक है, बहुत बार हम क्वेश्चन देख चुके हैं ये। कौन सी गैस है जो ऑक्सीजन इंटेक की एबिलिटी को कम कर देती है हमारे ब्लड में? ये है हमारी कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है, जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने की जो एफिनिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी इन फूड कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। परसों ही हमने अपनी वीडियो में देखा था कि जो नाइट ब्लाइंडनेस है किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होगी? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से रतौंधी होता है। ठीक है जी। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन FCC यूनिट सेल, FCC यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होंगे? 4 एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, व्हाट इज 4R प्रिंसिपल? आप शुरू से ही पढ़ते आए हैं। 4R प्रिंसिपल क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। ठीक है, पहले 3R था, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अब 4R प्रिंसिपल है वो आ गया है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। ओके, द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर इज, जो सोडियम है उसका वाटर के साथ जो रिएक्शन है किस तरह का होता है? तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है सोडियम का वाटर के साथ, इसलिए इसको हम कैरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विच मेटल डोंट रिएक्ट विद एयर वाटर एंड एसिड। कौन सी धातु है जो वायु, पानी, अम्लों किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है? ठीक है, मैग्नीशियम भी करता है, आयरन भी, सोडियम भी। तो प्लैटिनम जो है ना ये रिएक्ट नहीं करेगा। इनमें से कौन सा फ्लेमेबल सब्सटेंस है, ज्वाला युक्त पदार्थ है? इनमें से गैसोलीन, एसिटाइलिन, मीथेन या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये है एसिटाइलिन। ठीक है, एसिटाइलिन। ओके, इनमें से कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा हीन चालक है? तो प्योर वाटर जो है ना वो इंसुलेटर है, बाकी सारे कंडक्टर हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर। कौन सा रसायन पानी को शुद्ध करने का उपयोग में किया जाता है? इसका यूज़ ब्लीचिंग पाउडर है, क्लोरीन है, ओजोन है, ऑल ऑफ दीज। तो हम सभी का यूज़ करते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। यहाँ पर आएगा D, ऑल ऑफ द अबव। ओके, टंगस्टन एलिमेंट का जो सिंबल है वो क्या है? टंगस्टन को हम किससे दर्शाते हैं? W से। ठीक है, ये इसका सिंबल है टंगस्टन का। चलिए अगला प्रश्न 134, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स ऑफ गैसेस आर यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ मेटल। जो मेटल की वेल्डिंग होती है तो हम किन गैसेस के मिक्सचर को यूज़ करते हैं? यहाँ पर यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन और एसिटाइलिन का, ऑक्सीजन और एसिटाइलिन का। 135, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ थर्मोप्लास्टिक। कौन सा थर्मोप्लास्टिक है? तो इनमें से जो थर्मोप्लास्टिक है वो है हमारा नायलॉन। नायलॉन इज द थर्मोप्लास्टिक। रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो रीन्यूएबल है, एयर, पेट्रोलियम, कोल, LPG। तो एयर जो है ना वो रीन्यूएबल है, बाकी सारे नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज हैं। विच प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। कोयले से क्या प्राप्त नहीं होगा इनमें से? कोक, पेट्रोलियम, कोल तार, कोल गैस। तो पेट्रोलियम जो है ये कोल से नहीं हमें मिलेगा, बाकी सभी मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 138, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर। न्यूनतम ज्वलन ताप किसका है इनमें से? तो न्यूनतम ज्वलन ताप है कैरोसिन ऑयल का, सबसे जल्दी जल जाएगा इनमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस प्रक्रिया का हम यूज़ करते हैं? हम बहुत सारे प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं, जैसे हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, पेंटिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है उससे राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी किया जाता है ताकि हम लोहे को जंग से बचा सकें।
विच कंपाउंड चेंजेस रेड लिटमस इनटू ब्लू, कौन सा कंपाउंड है जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा? तो नन ऑफ दीज आएगा यहाँ पे, क्योंकि कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर और ऑर्डिनरी टेम्परेचर, कौन सी धातु है द्रव होती है सामान्य ताप पर? ये हमारी ब्रोमीन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है। स्पिनरेट इज यूज्ड फॉर, स्पिनरेट का हम यूज़ क्यों करते हैं? फाइबर को बनाने के लिए। ठीक है। जैसे सिल्क वॉर्म है वो भी स्पिनरेट का यूज़ करती है अपने अराउंड, सिल्क जो फाइबर है उसको बनाने के लिए, तो स्पिनरेट का यूज़ करते हैं फाइबर को बनाने के लिए। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन सा है जो डिग्रेड हो जाता है? मेटल, प्लास्टिक, पेपर, नन ऑफ दीज। बहुत ईजी, पेपर इज बायोडिग्रेडेबल। डार्क जोन ऑफ कैंडल फ्लेम, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन, ये भी 8th क्लास से क्वेश्चन है। जो कैंडल फ्लेम होती है उसका डार्क जोन कौन सा होता है? तो सबसे अंदर वाला जो जोन होता है उसको डार्क जोन कहते हैं। ओके, वट नेम इज गिवन टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, हमने क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट पर हमारा ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू, एटॉमिक मास हम किसे कहेंगे? एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर। विथ द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए इंक्रीजेस। आर्टिफिशियल सिल्क इज मेड फ्रॉम, जो कृत्रिम रेशम है वो किससे बनाया जाता है? सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो बनाया जाता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री सेक्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्पोनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लैक गोल्ड? ठीक है, काला सोना हम किसे कहते हैं? तो काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। ठीक है जी, पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना। ठीक है, तो आप बता सकते हैं आपका पेपर कैसा हुआ। केमिस्ट्री सेक्शन भी हमने डिस्कस कर ली। अब रहती है हमारी बायोलॉजी सेक्शन, तो थोड़ी देर में उसकी वीडियो भी आ जाएगी। तब तक वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।